बहुत समय पहले भारत में विदेशी ताकतों का व्यापार और शासन स्थापित करने का दौर चल रहा था। ऐसे में समुद्र पार से पुर्तगाली भारत आए। वे न केवल व्यापार के लिए बल्कि अपने शासन को मजबूत करने के इरादे से भी आए थे। पुर्तगाल के कई महान गवर्नरों ने भारत में अपनी छाप छोड़ी। उनके बारे में जानने के लिए एक कहानी सुनिए। समुद्र के योद्धा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा की कहानी। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर था। उसकी एक खास योजना थी जिसे वा ब्लू वाटर पॉलिसी ऑन कहा जाता था। उसका सपना था कि हिंद महासागर का व्यापार केवल पुर्तगाल के नियंत्रण में हो। एक दिन उसे खबर मिली कि मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना द्वीप पर हमला करने आ रही है। अल्मेडा ने बहादुरी से इस सेना को हराया और द्वीप पर कब्जा कर लिया। वह पुर्तगाली ताकत का पहला बड़ा कदम था। अल्फांसो द अल्बकुर्क, गोवा का विजेता। कुछ साल बाद अल्फांसो द अल्बकुर्क नामक एक और गवर्नर भारत आया। उसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1510 में उसने बीजापुर के शक्तिशाली शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। गोवा पुर्तगालियों के लिए इतना महत्वपूर्ण बना कि इसे उनके शासन का केंद्र कहा जाने लगा। इसलिए अल्बकुर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नीनो डी कुन्हा, राजधानी का बदलाव। नीनो डी कुन्हा नाम का एक और गवर्नर भारत आया। उसने गोवा को पुर्तगाल राज्य की औपचारिक राजधानी घोषित कर दिया। अब गोवा केवल व्यापार का ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का भी केंद्र बन गया। पुर्तगालियों का